हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका विटामिन क्लास पार्ट 2 में। तो गाइज, इससे पहले मैं विटामिन पार्ट्स 1 आपको समझा चुकी हूँ। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को समझ के आए, तभी आप इस वीडियो को आगे कैरी ऑन करें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था वो फैट सोल्यूबल विटामिन कवर किया था। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो गाइस, वाटर सोल्यूबल विटामिन में मैंने आपको 2 विटामिन बताए थे, जो था विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो गाइस, विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी होती है, मतलब कमी होती है विटामिन बी की, तो उसमें कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज होती है, तो याद रखेंगे इसमें बेरी नामक एक बीमारी होती है। बेरी वो आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी में होती है। आगे बढ़ जाते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी की जब कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो आपको जो डिजीज़ होती है वो स्कॉर्बिक नाम की एक डिजीज़ देखने को मिलती है, जिसमें कि सड़ांध, मुंह से सड़ांध आती है, मतलब दांतों में खराबी दिखने को मिलती है। तो याद रखेंगे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ देखने को मिलती है, एस्कॉर्बिक। कौन सी मिलती है? एस्कॉर्बिक। और गाइस, जो विटामिन बी है इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स अलग अलग देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, सॉरी, B5, B6, B7 एंड B12। तो ये भी आपको, अगर हाई लेवल का आप HNBGU या फिर MGKVP का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपसे ये पूछ सकता है। CCS यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि केमिकल के और भी कौन कौन से नाम होते हैं, विटामिन बी के और कौन कौन से साइंटिफिक नाम होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर आप HNBGU MGKVP की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि विटामिन जो बी है उसके 7 कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड B12। तो आपसे जो पूछ लिया जाता है वो विटामिन B1 का केमिकल नेम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है थायमीन। विटामिन B2 का जो केमिकल नाम है वो राइबोफ्लोबिन है। आपसे ये 2 ही पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं कि सोर्सेज ऑफ विटामिन के क्या क्या सोर्सेज हैं जिसे खाने से हमारे अंदर विटामिन की कमी ना हो। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। तो विटामिन ए का जो सोर्स है, बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊंगी केवल, वो है कैरेट, गाजर खाने से विटामिन ए की जो कमी है नहीं होती। पंपकिन हो गया, और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं। आगे बढ़ जाते हैं विटामिन बी की तरफ। तो विटामिन बी का जो सोर्स है वो है आपका नट्स, बनानास, एग। ये सब खाने से आपके विटामिन बी की कमी नहीं होती है। विटामिन सी का जो सोर्स है, सबसे पहला सोर्स है आपका आंवला। याद रखेंगे आंवला। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो नींबू, अमरूद, और लास्ट में, सबसे लास्ट में उसको रखेंगे अगर आप सोर्स को, तो वो है टमाटो। तो टमाटर को सबसे लास्ट में रखना है, सबसे पहले पे आपको आंवला रखना है। आपसे अगर पूछ लिया जाता है विटामिन सी का बेस्ट सोर्स क्या है, तो आपको आंवला लगाना। आंवला ऑप्शन में नहीं है तो आपको नींबू लगाना है। नींबू ऑप्शन में नहीं है तो अमरूद लगाना है। अमरूद ऑप्शन में नहीं है तो लास्ट में आप ऑप्ट करेंगे टोमेटो को। तो आई होप कितना समझ आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी का सबसे पहला सोर्स तो सनलाइट है, सबको ही पता है, सूरज की रोशनी। सब कहते हैं सुबह के टाइम की सूरज की रोशनी हमें ज़रूर ग्रहण करनी चाहिए। नेक्स्ट जो सोर्स है इसका वो है फ़िश, मतलब मछली, अंडे या फिर दूध, मिल्क। तो ये विटामिन डी के सोर्सेज थे। आगे बढ़ जाते हैं विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है आपका ब्रोकली, सीड्स या फिर भुट्टे के दाने, जो कॉर्न होते हैं। विटामिन के का जो सोर्स होता है वो ग्रीन लीफ, जितनी भी पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं, या फिर सोयाबीन, विटामिन के का बेस्ट सोर्स होता है। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो में सारा अंडरस्टैंड हो गया होगा, और इससे आपका एक भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।